यह है हमारा गुनाह। अकेला था नवाब पूरी दुनिया का जिसका एक घुंघरू बजता था। किसी तवाइफ के अंदर यह हिम्मत नहीं थी कि उसके पायल का सिर्फ एक घुंघरू बजता हो, लेकिन हमारे नवाब की पायल का एक घुंघरू बजता था। इतना बड़ा फनकार था मगर हमारा नवाब था। वो सरकार थे हमारे, वो हुजूर थे हमारे। उनकी नस्लों को हिजड़ों का वोट भी नहीं मिला। वो मशवरा देते हैं रामपुर वालों को, वो मुखबिरी करते हैं तुम्हारे तकदीर के दुश्मन है वो। एक ही घर में पंजे के लिए भी वोट मांगा जाता है और एक ही घर में कमल के फूल के लिए भी वोट मांगा जाता है। बाप पंजा और औलाद कमल का फूल, ये है नवाबों का खमीर। अब बताओ मैं क्या कहूं इन्हें, इनकी नस्ल को। वही जंगल में मिली हुई एक जंगल में मिला हुआ एक बच्चा जो रहेलों को मिला। मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ लो तारीख। तो अगर वो जंगल में मिला था तो किससे शिकायत करें। आज हमारी और आपकी मुश्तरक जिम्मेदारी है कि हम उन तकलीफों को आज की तकलीफों से जोड़कर देखें। हमारी ये 27 महीने की स्याह रातें, आपसे जुदाई का बेपनाह गम, इंसानी शक्ल का नजर ना आना, और दूसरी तरफ रामपुर के वो बिलखते और सिसकते हुए लोग जिनके पास सुबह की रोटी के बाद शाम का खाना मैसर नहीं था। अपने दादा और नाना से पूछो कितने पक्के मकानात थे रामपुर में। नवाबी की सबसे बड़ी लानत यह थी कि सिर्फ किला पक्का था और खासबाग पक्का था और गुलामों में किसी के घर पर छत नहीं थी, या तो फूस का छप्पर था या खपड़िया थी। ये था हमारा शहर। पिछले 40 वर्षों में रामपुर कितना बदला है, रामपुर की कितनी तरक्की हुई, उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि आज के वजीर आला ने पिछली बार विधानसभा में यह कहा कि बिजली कड़की और रामपुर में गिरी। बिजली कड़की और रामपुर में गिरी। वो भूल गए, रामपुर वालों का जिगर इतना मजबूत है कि बिजली की कड़क भी बर्दाश्त कर लेंगे और उनका जिस्म झुलसाया नहीं जा सकेगा। कि मुझे कोई मार न दे, इसलिए मुझे अति सुरक्षा के नाम पर अकेली कोठरी में रख दिया गया। ये तकलीफें क्यों मिली मुझे? ये मेरा इम्तिहान नहीं था, मेरे किए हुए की सजा थी। मैंने वो सब क्यों किया जो आज के सियासतदान नहीं करते। वो इस मोहल्ले को जो कैसा था उसे ऐसा बना दिया। कर्म तो उसका था, लेकिन जरिया कोई तो बनेगा। ये शहर जो तहसील और देहात से बदतर था, यकीनन नवाबों का शहर था, लेकिन नवाबों के लिए था, गुलामों के लिए नहीं था। कल का नवाब जब किले के मैदान में अपने दामाद को लेकर आता था और ये कहता था कि रामपुर वालों, नौजवानों में ये तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं कि बरसों से मैंने तुम्हें ये बातें नहीं सुनाई हैं, और कहीं ऐसा ना हो आपके बुजुर्ग भूल गए हों उन सारी चीजों को।
नवाब किले के मैदान में अपने दामाद राजा पीरपुर को लेकर आए और कहा कि रामपुर वालों, मैंने तुम्हारे दामाद को खड़ा कर दिया है। रामपुर के लोगों ने रोना शुरू कर दिया कि देखो नवाब पर आज कितना बड़ा वक्त आया है कि हमसे भीख मांगने के लिए आया है। वो 1952 में भी भिखमंगा ही था। ये अलग बात कि गुलामों ने अपनी ताकत को उस वक्त नहीं समझा। 5 साल के बाद वही राजा पीरपुर जो एक बार पर्चा भरने के बाद 5 साल तक लौटा नहीं रामपुर, दोबारा आता है और उसी तरह रामपुर का नवाब अपने गुलामों से उन्हें वोट देने की का हुक्म देता है और फिर वोट मिलता है। नौजवानों, आपने नहीं देखा वो मंजर जब विलीस जीप आया करती थी, उसकी सीटों पर सफेद कवर चढ़े होते थे जिन पर दाग नहीं होता था, और उसकी अगली सीट पर ड्राइवर के बराबर नवाबजादा जुल्फिकार अली खान, जिनकी औलादें अपने आप को नवाब लिखती हैं, जो 3000 वोट पाते हैं। इससे ज्यादा तो रामपुर में हिजड़े होंगे जितना वोट नहीं मिला। तय हुआ कि हिजड़ों का वोट भी नहीं मिला, मगर नवाब हैं। इसलिए नवाब है कि हामिद मंजिल में एक तरफ नाचने वाली नाचती थी और एक तरफ हमारा नवाब नाचता था। नाचने वाली बेहोश होकर के जाती थी, हमारा नवाब फिर भी नाचता है।